हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, यह हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप अगर हमारे वीडियो के साथ, हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और सामने दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आपके YouTube पर उपलब्ध हो सकें। ठीक है, तो और यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से तो इसमें पढ़ाए जा रहे विषयों को आप अपने मित्रों में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोग शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सकें। चलिए आज देखते हैं संधि। संधि क्या होती है? संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। अब यहाँ चूंकि हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, तो वर्णों का मेल कैसे होता है, वर्ण आपस में कैसे मिलते हैं। ठीक है, वर्ण आपस में कैसे मिलते हैं, वर्णों के मिलने का नियम क्या है, वो हमको कौन बताता है? संधि बताती है। वो हम संधि में सीखते हैं कि अगर हमको दो वर्ण आपस में मिलाने हो तो हम उसमें मेल कैसे कराएंगे, संधि कैसे कराएंगे। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्णों का मेल, एक होता है वर्णों का मेल। वर्णों का मेल और एक होता है वर्णों का अलग होना। अलग होना, ठीक। वर्णों का मेल और वर्णों का अलग होना। यदि हमको वर्णों को आपस में मिलाना हो तो हम कैसे मिलाएंगे, यह हमको संधि बताती है। या कुछ वर्ण आपस में मिले हुए हैं, हम उसको अलग कैसे करेंगे, यह हमको संधि बताती है। ठीक है, वर्ण कैसे मिलेंगे या वर्ण जो मिले हुए हैं कैसे अलग होंगे, यह हमको कौन बताएगा? संधि बताती है। संधि से पता चलता है कि हम वर्णों को मिलाएंगे कैसे या मिले हुए वर्णों को अलग कैसे करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं हम संधि की डिफिनीशन क्या है। दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो उसमें विकार पैदा होता है, बदलाव पैदा होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार पैदा होता है उसी को संधि कहते हैं। जैसे है विद्या, धन, आलय। आलय बराबर हम दोनों को मिलाए तो यह एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि संधि में शब्द नहीं जुड़ते हैं, वर्ण जुड़ता है। तो वर्ण यह दोनों परस्पर पास हैं, इनके मिलने से जो विकार हो रहा है वही संधि कहलाएगा। जैसे दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा? विद्यालय, विद्यालय हो गया। ठीक, तो इसी को कहते हैं संधि। दो शब्द अलग अलग थे, उनमें दो वर्ण पास पास आए और वो आपस में मिले, इनके मिलने से जो विकार हुआ, जो इसमें बदलाव हुआ, वही संधि है। ठीक, तो हमको पता हो गया कि संधि क्या है। और अब यहाँ देखिए, जैसे विद्यालय मान लीजिए पहले से दिया गया है, विद्यालय, विद्यालय पहले से दिया गया है। अब कह रहा है कि इसमें जो अभी आपने मेल कराया है उसको अलग अलग कीजिए, अलग अलग कीजिए। तो हम कैसे अलग करेंगे? हो जाएगा विद्या, धन, आलय। विद्या, धन, आलय अलग अलग हो गया। अब पहले जो हम मिलाए तो उसको संधि करना कहे
लेकिन जब यह अलग अलग हम किए तो इसको कहेंगे संधि विच्छेद करना। क्या कहेंगे इसको? संधि विच्छेद करना। पहले विद्या धन आलय दोनों को मिला के उसमें संधि कराए, जो विकार हुआ वो विद्यालय बन गया, तो विद्यालय संधि हो गई। लेकिन यह जो है अब विद्यालय को हम पुनः उसके रूप में करेंगे तो यह कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद करना। अब यहाँ संधि में ध्यान देने वाली एक चीज़ यह है कि संधि जो है वह वर्णों में होती है, शब्दों में नहीं होती है। वर्णों में होती है, शब्दों में नहीं होती। जैसे विद्या था, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। अब इसमें हमको संधि करानी है, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो गए कि विद्या को पूरा मिलाए, आलय को पूरा मिलाए, या यह मिलाए, विद्या भी मिलाए, यह मिलाए, कैसे करें? तो यहाँ इसका नियम यह है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इसी में संधि होती है, इसी में संधि होती है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। इससे हमको यहाँ यह क्लियर हुआ कि संधि जो है वह वर्णों में होती है, शब्दों में नहीं होती है। अब देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? द्या है। द्या का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा द्य धन आ, ठीक। वर्ण विच्छेद करने पे द्य धन आ आया। इसमें अंतिम वर्ण क्या है? आ है। अंतिम वर्ण क्या है? आ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है ऑलरेडी आ है, ठीक। तो हम इन्हीं दोनों में संधि कराएंगे, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में, ठीक। और हम इसमें आगे हम पढ़ेंगे, नियम यह है कि जब आ और आ मिलते हैं तो दोनों मिलके भी वो आ हो जाते हैं। इसलिए इसमें जब संधि हुई तो इसमें से आ निकल गया था, यह बचा था केवल, इस स्वर रहित हो गया था, स्वर निकल गया था। तो इसका आ और इसका आ, यह दोनों इसमें से जा चुके हैं, ठीक। स्वर निकल गया है, बचा है द्य। बचा क्या है इसमें? वी बचा है और द्य बचा है। द्य के नीचे हलंत लगा है, इसमें स्वर नहीं बचा है। और इधर क्या बचा है? लय। इधर क्या बचा है? इधर बचा है लय, लय। अब देखिए, अब दोनों में संधि कराने से जो विकार आया, विकार हमको क्या मिला? आ मिला। विकार क्या मिला? आ। तो आ इसमें हम ऐड कर देंगे पहले वाले में, ठीक है। द्य है, द्य में हम आ जोड़ देंगे। द्य में आ जोड़ेंगे, द्या हो जाएगा और इसका यह हलंत हट जाएगा। तो इस तरह विद्यालय हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो इतना आपको पता हो गया संधि क्या है और संधि विच्छेद क्या है, संधि वर्णों में होती है कि शब्दों में होती है, संधि किन वर्णों में होती है, यह आप जान चुके हैं। आइए हम आगे देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा भेद होता है इसका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा भेद है इसका, तीसरा भेद है विसर्ग संधि। तीसरा भेद है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यह 3 भेद इसके होते हैं।
स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है। आइए हम शॉर्टकट में इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शॉर्ट में स्वर संधि जब स्वरों में संधि होती है, इससे जाहिर है जब स्वर आपस में मिलते हैं या स्वरों में संधि होती है तो उसको कहते हैं स्वर संधि। व्यंजन संधि जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिलता है, जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिलता है तो उसको कहते हैं व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि क्या होता है, जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसको कहते हैं विसर्ग संधि। तो हमको पता हो गया कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। तो आज हम देख रहे हैं स्वर संधि, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट संधि है। संधि में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्वर संधि। तो स्वर संधि हम देखेंगे तो स्वर संधि हमको पता चला कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। जैसे हमारा एग्जाम्पल था विद्या धन आलय था, विद्या धन आलय। अभी हम बताए एग्जाम्पल, पहले विद्या में आ था और आलय में भी आ है। तो यहाँ आ स्वर है, यहाँ भी आ स्वर है, दोनों आ स्वर मिले हुए हैं, इसलिए यह पता चल गया हमको कि यह स्वर संधि है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं स्वर संधि के भेद। अब देखिए, अभी तक हमने देखा संधि के भेद, आइए इसमें हम जोड़ देते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के क्या भेद होते हैं? संधि के हमने पढ़ा, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है गुण संधि के बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। पांचवा है अयादि संधि। ठीक, तो स्वर संधि के भेद, स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यह स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब आइए हम क्रम से आपको इनके एक एक भेदों को विस्तार से बताएंगे। कैसे हमको पता चलेगा दीर्घ संधि है, यदि दीर्घ संधि है हमको संधि करना है तो उसके लिए क्या क्या नियम हैं, कैसे कैसे उसमें संधि करेंगे। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। अब देखिए, पहले हम दीर्घ संधि में यह देखते हैं कि दीर्घ संधि होती कब है। पिछले वीडियो में हमने बताया था ह्रस्व क्या होता है और दीर्घ क्या होता है। तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद कोई समान स्वर आता है, कोई समान स्वर। इसकी डिफिनीशन है, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, अ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो,
ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसके बाद कोई समान स्वर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे स्टार्टिंग में अ या आ आया है तो उसका मेल मतलब उसके बाद अ या आ आना जरूरी होता है। ठीक है, शुरू में ई या ई आई है तो बाद में उसके साथ ई या ई होना ही जरूरी है, तभी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई समान स्वर आए तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। आइए हम देखते हैं इसमें संधि की कैसे जाती है। हमको पता चल गया कि दीर्घ संधि क्या होती है, किन कंडीशन में होती है। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई समान स्वर आएगा तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था विद्यालय, विद्यालय हमारा एग्जाम्पल था, विद्यालय हो गया। अब देखिए एक नया एग्जाम्पल बताते हैं, हिम धन आलय। दीर्घ संधि का हमारा नियम कहता है ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई समान स्वर रहे तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। अब हमको ढूंढना है कि पहले के अंत में, पहले शब्द के अंत में या पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, म है। म है, म कैसे बनता है, म का वर्ण विच्छेद क्या है, म धन अ। म के नीचे हलन लगाइए और अ लगाइए, तभी दोनों मिलके कंप्लीट म बनते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ भी म लिखा है, इसका मतलब इसमें भी म और अ मिले हुए हैं। तो नियम नियम हमारा यह कहता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, पहले शब्द का अ है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ। तो म का अ यहाँ निकाल लिए। ठीक, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है तो आ कर दिए। ठीक, अब इसी में हमको संधि करानी है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ आया और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ आया। तो नियम हमारा कहता है जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई समान स्वर आया हो तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। ठीक, अब देखिए आया आया है और इसके बाद कोई समान स्वर आया है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। यह लिखना नहीं होता है, यह आपके समझने के लिए केवल है। तो अब हमको पता चल गया कि यह दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि कैसे होगी, अ धन आ बराबर आ। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई समान स्वर आता है तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है, और जब दोनों स्वर आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। या दोनों आपस में मिलेंगे तो इसका दीर्घ हो जाएगा। अ और आ का दीर्घ क्या होता है, आ होता है, इसलिए इनमें संधि होने पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ हमको मिला आ, संधि कराने पर, वर्णों को संधि कराने पर हमको मिला आ। अब इसको हम इसमें सेट कैसे करते हैं, रखते कैसे हैं, पहले था ही, म से अ निकल चुका है तो यहाँ बचा है म हलंत के साथ। ठीक, अब इधर आ, इसका अ और इसका आ दोनों में संधि हुई है, यह भी निकल चुका है। इधर बचा है लय, लय बचा है। अब दोनों में जो हम संधि कराए हैं, संधि करने के बाद निकल के क्या आया है, आ, उनका दीर्घ हो गया है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है उसी में हम उसको जोड़ देंगे, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में उसको हम जोड़ देंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ म है, जिसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित है, तो इसमें हम आ जोड़ देंगे। आ जोड़ने पे आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी और इसका हलंत हट जाएगा। तो इस तरह जो है हिमालय रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा, हिमालय बन जाएगा। ठीक, यह सब जो है केवल समझने के लिए है, ऐसा करना ऐसा प्रक्रिया में नहीं है। संधि करने की प्रक्रिया में ये सब नहीं करना होता है। संधि करने की प्रक्रिया में केवल हिम धन आलय बराबर हिमालय आगे लिख देंगे, दीर्घ संधि नहीं करना होता है। यह सब जो है आपके समझने के लिए है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल देखिए, अब यह तो हो गया
अ से संबंधित एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं अगला ई से संबंधित एग्जाम्पल। यदि दो ई आपस में जुड़ेंगे तब कैसे उनमें संधि होगी। रवि के साथ हमको इंद्र को जोड़ देना है। दोनों में कह रहे हैं कि रवि और इंद्र में संधि कीजिए। तो नियम वही है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, वह है, वह में ई की मात्रा लगी है तो हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण हमको मिलेगा ई, छोटी वाली ई मिल गया। ठीक, अब इधर इंद्र है, इंद्र का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, इधर भी ई है, इधर भी ई है। अब दोनों समान स्वर मिल रहे हैं, ई के साथ ई का मेल हो रहा है, समान स्वर हैं, इसलिए हम जान गए कि इसमें दीर्घ संधि है, इसमें दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि का नियम हमारा यह कहता है कि दोनों समान स्वर जब आपस में मिलेंगे तो उनका दीर्घ हो जाएगा, मतलब दोनों मिलके बड़ी ई हो जाएगा। अब रवि है, रवि में से ई हम निकाल चुके हैं, यहाँ वह बचा है और ई और ई में संधि हो चुकी है, इधर आधा न और द्र बचा है। ठीक है, दोनों संधि कराने के बाद हमको बड़ी ई यहाँ मिली है, तो हम लिख देंगे र हो गया और वह बचा था, वह लिख दिए, उस पर संधि करने के बाद जो आया है उसको लगा देंगे। बड़ी ई आई है तो इस पर हम बड़ी ई की मात्रा ऐड कर देंगे। इधर बचा हुआ है, यह संधि हो चुकी है, इधर आधा न और द्र बचा है तो इधर आधा न और द्र कर देंगे, हो जाएगा रवींद्र। क्या हो जाएगा, रवींद्र। ठीक, इसी तरह दीर्घ संधि में होता है। एक एग्जाम्पल और देखिए इसका। अब देखिए, एक है लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी, वही प्रक्रिया यहाँ भी, इसमें छोटा ऊ है और इसमें बड़ा ऊ है, दोनों मिल जाएंगे तो दोनों का बड़ा ऊ हो जाएगा और दोनों मिलके बना लेंगे लघूर्मी। ठीक, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी और बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी चीज़ें, बाकी संधियाँ, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप आज जो बताया गया है इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, रिवाइज करिए, जहाँ भी न समझ में आए कमेंट के माध्यम से हमको पूछिए, आपको हम आपके प्रश्नों का यथोचित जवाब देंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।